नमस्कार और स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की तह तक जा रहे हैं जो सुनने में शायद साधारण सा लगे, पर इसके असर काफी गहरे हो सकते हैं। हाँ। सुबह जल्दी उठना। हमारे पास जो सामग्री है वो इसे महज एक आदत नहीं मानती, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये कहती है कि ये जिंदगी की दिशा बदलने वाला एक अहम कदम हो सकता है। हाँ। इस सामग्री की शुरुआत भी बड़ी खूबसूरती से होती है। सुबह का वो शांत सुकून भरा आसमान, हाँ, जिसका जिक्र है, जिसे ज्यादातर लोग नींद में गंवा देते हैं। सही बात है। इसका मूल तर्क ये है कि जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठने की ये कला सीख लेता है, वो असल में अपने दिन और अपनी जिंदगी पर ज्यादा नियंत्रण पाना शुरू कर देता है। नियंत्रण, हाँ। तो हमारा आज का मिशन है इस सामग्री में बताए गई सुबह जल्दी उठने के 5 खास फायदों को थोड़ा बारीकी से समझना। ठीक है। हम देखेंगे कि ये फायदे सिर्फ ऊपरी नहीं है, बल्कि हमारी सोच, हमारी एनर्जी और हमारे जीवन की क्वालिटी पर कैसे असर डाल सकते हैं। बिल्कुल। जैसा कि स्रोत कहता है, चलिए परत दर परत इसे खोलकर देखते हैं। तो पहला फायदा और शायद सबसे बुनियादी जो स्रोत उजागर करता है वो है आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल, हाँ। ये महज नींद पर काबू पाने की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरा है ये। स्रोत कहता है कि जब अलार्म बजता है, हाँ, और वो मन में आवाज आती है ना, बस 5 मिनट और, हाँ, वो मीठी सी आवाज, उस वक्त उस इच्छा को नकारना वो पहली जीत है। बिल्कुल, रोज सुबह की पहली जीत। ये छोटी सी लड़ाई रोज सुबह लड़ी जाती है। हाँ, और दिलचस्प बात ये है कि स्रोत इसे सिर्फ विल पावर का खेल नहीं मानता। अच्छा। सामग्री बताती है कि ये असल में अनुशासन की, मतलब डिसिप्लिन की पहली ईंट है। अनुशासन की नींव। हाँ, ये खुद को ये सिखाने जैसा है कि मेरे फैसले मेरी आदतों से ज्यादा मजबूत हैं। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि यही अनुशासन, चाहे वो सुबह उठने में दिखे या किसी और काम में, अक्सर बड़ी सफलताओं का आधार बनता है। सही है। हर सुबह जब कोई व्यक्ति अपनी नींद और आराम की इच्छा पर अपनी योजना को तरजीह देता है, वो अनजाने में अपने दिमाग को ये संदेश भेज रहा होता है कि मैं कंट्रोल में हूँ। अच्छा। स्रोत के मुताबिक ये सिर्फ उठना नहीं है, ये अपने जीवन की बागडोर संभालने का एक रोजाना अभ्यास है। रोज का अभ्यास। हाँ, ये एहसास कि आप अपने शारीरिक इच्छाओं के गुलाम नहीं, मालिक हैं, ये अपने आप में काफी शक्तिशाली है। ये बहुत गहरा दृष्टिकोण है। सिर्फ उठना नहीं, बल्कि अपने ऊपर एक तरह का अधिकार जताना। बिल्कुल। अच्छा, अब दूसरे फायदे पर आते हैं। दिन का सबसे साफ और शांत दिमाग। हाँ, क्लैरिटी ऑफ माइंड। सामग्री सुबह के वक्त को लगभग जादुई कहती है। जादुई। दुनिया सोई होती है, शोरगुल न के बराबर, फोन कॉल्स या मैसेज का वो तांता नहीं। हाँ, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। और ऐसे में मन की स्पष्टता अपने चरम पर होती है। स्रोत का कहना है कि ये क्रिएटिविटी और गहरी सोच के लिए सबसे, क्या कहते हैं, उपजाऊ समय है। हाँ, और यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये स्पष्टता किस तरह की है। स्रोत बताता है कि ये सिर्फ शांति नहीं, बल्कि एक तरह की प्रोएक्टिव क्लैरिटी है। प्रोएक्टिव क्लैरिटी मतलब दिन शुरू होने से पहले बिना किसी बाहरी दखल के आप अपने लक्ष्यों, अपनी प्राथमिकताओं पर सोच सकते हैं, योजना बना सकते हैं। अच्छा। स्रोत में रतन टाटा और टिम कुक जैसे लोगों का जिक्र है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। सामग्री के अनुसार वो सिर्फ जल्दी नहीं उठते, बल्कि उस शुरुआती घंटे का इस्तेमाल करते हैं, मतलब स्ट्रेटेजिक सोच के लिए, दिन की योजना बनाने के लिए। ओके। या फिर किसी महत्वपूर्ण काम पर फोकस करने के लिए। उनका मानना है कि जब दिमाग सबसे ताजा होता है और दुनिया शांत, तब लिए गए फैसले और किया गया काम सबसे प्रभावी होता है। सही बात है। ये वो समय है जब आप दिन को रिसीव नहीं करते, बल्कि उसे डिजाइन करते हैं। दिन को डिजाइन करना, ये वाकई एक शक्तिशाली विचार है ना? और ये हमें तीसरे फायदे की ओर ले जाता है जो काफी सीधा और स्पष्ट लगता है। समय का लाभ, टाइम एडवांटेज। हाँ, ये तो सीधा गणित है। बिल्कुल। सबके पास दिन में 24 घंटे हैं, पर अगर कोई सुबह 5 बजे उठता है बजाय 7 या 8 बजे के, तो उसे सीधे सीधे 2-3 घंटे अतिरिक्त मिल जाते हैं। हाँ। स्रोत कहता है, जरा सोचिए, जब बाकी दुनिया अपनी नींद पूरी कर रही होती है, आप अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों पर, अपने सपनों पर मेहनत कर रहे होते हैं। हाँ, लेकिन स्रोत इसे सिर्फ ज्यादा घंटे मिलने के तौर पर नहीं देखता। अच्छा। वो इसे क्वालिटी टाइम का लाभ बताता है। क्वालिटी टाइम। हाँ, जैसा कि आपने कहा, ये अतिरिक्त 2 घंटे रोज साल भर में 700 घंटे से भी ज्यादा हो जाते हैं। 700 घंटे? हाँ, ये लगभग 18-20 पूरे कामकाजी हफ्ते के बराबर है। बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है ना?
स्रोत पूछता है, अगर इतना अतिरिक्त फोकस्ड समय किसी नई स्किल को सीखने, किसी साइड प्रोजेक्ट पर काम करने, स्वास्थ्य पर ध्यान देने या सिर्फ शांति से पढ़ने में लगाया जाए तो साल भर में कितना बड़ा अंतर आ सकता है। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ समय का जुड़ना नहीं है, ये संभावनाओं का कई गुना बढ़ना है। सही। स्रोत इसे एक तरह का कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑफ टाइम कहता है, जो धीरे धीरे जीवन में बड़े बदलाव लाता है। कंपाउंडिंग इफेक्ट? हाँ, ये वो समय है जो अक्सर सबसे कम बाधित और सबसे ज्यादा उत्पादक होता है। 700 घंटे। ये आंकड़ा वाकई सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। अब चौथे फायदे पर आते हैं, जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा है। हाँ, हेल्थ और पीस। हाँ, स्रोत कहता है कि सुबह जल्दी उठना सिर्फ काम के लिए नहीं, बल्कि तन और मन दोनों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। सुबह की ताजी हवा में टहलना, योग या ध्यान करना, या बस शांति से बैठकर एक कप चाय पीना, ये सब अनुभव अपने आप में खास हैं। और इसके पीछे का विज्ञान भी दिलचस्प है, जैसा कि स्रोत में बताया गया है। हाँ, क्या कहता है स्रोत? सुबह जल्दी उठने वालों का सर्काडियन रिदम, मतलब जो हमारी बॉडी क्लॉक होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक, हाँ, वो अक्सर ज्यादा संतुलित होता है। स्रोत कुछ स्टडीज का हवाला देता है जो बताती हैं कि ऐसे लोगों में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल का लेवल, हाँ, सुबह नियंत्रित तरीके से बढ़ता है, जो उन्हें दिन के लिए तैयार करता है, बजाय इसके कि वो दिन भर अनियमित रहें। अच्छा। सुबह की धूप, जैसा पहले जिक्र हुआ, विटामिन डी का स्रोत तो है ही, साथ ही ये सेरोटोनिन जैसे मूड बूस्टिंग न्यूरोट्रांसमीटर के उत्पादन में भी मदद करती है। मूड अच्छा रहता है मतलब? हाँ, बिल्कुल। स्रोत ये भी जोड़ता है कि जल्दी उठने से अक्सर रात को समय पर नींद आने में मदद मिलती है। अच्छा, नींद भी बेहतर होती है? हाँ, जिससे नींद की गुणवत्ता सुधरती है। ये एक पॉजिटिव साइकिल बन जाता है, बेहतर नींद, बेहतर सुबह, बेहतर दिन और फिर बेहतर नींद। एग्जैक्टली। ये सिर्फ अच्छा महसूस करना नहीं है, ये शरीर और मन के सिस्टम को बेहतर तरीके से चलाने जैसा है। ये स्वास्थ्य वाला पहलू भी काफी गहरा है, सिर्फ टहलने तक सीमित नहीं। बिल्कुल। अब पांचवा फायदा, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत आकर्षक लगा, वो है आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में बढ़ोतरी, कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत यहाँ एक मनोवैज्ञानिक कड़ी जोड़ता है। उसका कहना है कि जब हम कोई ऐसा काम लगातार करते हैं जो हमें थोड़ा मुश्किल लगता है, जैसे सुबह उठना, हाँ, जिसे हमारा मन टालना चाहता है, जैसे सुबह वो गर्म बिस्तर छोड़ना, तो हर बार ऐसा करने पर हम अनजाने में अपने आत्मविश्वास को थोड़ा बढ़ाते हैं। ये बिल्कुल सही है। स्रोत इसे डेली विक्ट्री या रोज की छोटी जीत कहता है। डेली विक्ट्री? हाँ, हर सुबह जब आप अलार्म बजने पर उठ खड़े होते हैं, आप सिर्फ जागते नहीं हैं, आप अपनी इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। स्रोत के अनुसार ये लगातार किया गया छोटा सा प्रयास धीरे धीरे एक मजबूत मानसिक ढांचा तैयार करता है, एक मेंटल फ्रेमवर्क। हाँ, ये एहसास कि मैं जो तय करता हूँ वो कर सकता हूँ, ये सिर्फ सुबह उठने तक सीमित नहीं रहता। अच्छा। सामग्री बताती है कि ये बढ़ा हुआ आत्मविश्वास फिर आपके काम, आपकी पढ़ाई, आपके रिश्तों, हर चीज में झलकता है। हर जगह असर दिखता है मतलब। बिल्कुल। आप चुनौतियों का सामना करने में ज्यादा सक्षम महसूस करते हैं। ये आदत आपको खुद पर गर्व महसूस कराती है। हाँ, प्राइड। और स्रोत के मुताबिक यही गर्व आपको और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। ये महज एक आदत नहीं, ये चरित्र निर्माण का एक उपकरण बन जाता है। वाह, ये सुबह उठने को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाता है ना? इन सभी फायदों को जीवन में उतरते देखने के लिए स्रोत में एक छोटी पर बहुत असरदार कहानी दी गई है, आरव नाम के एक लड़के की। हाँ, आरव की कहानी। उसकी कहानी शायद हमारे कई सुनने वालों को अपनी सी लगे। हो सकता है। उसे रात में देर तक फोन चलाने की आदत थी, सोशल मीडिया, वीडियो देखना आजकल आम है ये। हाँ, नतीजा सुबह देर से आंख खुलती, हड़बड़ी में कॉलेज भागना पड़ता और दिन भर एक अजीब सी थकान और चिड़चिड़ाहट महसूस होती थी। फोकस करना मुश्किल होता था। हाँ, ये चक्र बहुत लोग महसूस करते हैं। फिर एक दिन शायद किसी दोस्त की सलाह पर या खुद ही परेशान होकर उसने फैसला किया कि वो ये ढर्रा बदलेगा। हिम्मत की उसने। हाँ, उसने लक्ष्य रखा रोज सुबह 5 बजे उठने का। बड़ा लक्ष्य। स्रोत बताता है कि शुरुआती दिन नर्क जैसे थे। यकीनन रहे होंगे। शरीर थका हुआ, मन बगावत पर उतारू। कई बार अलार्म बंद करके वापस सो जाने का मन करता था। यहाँ स्रोत इस बात पर जोर देता है कि बदलाव आसान नहीं होता, इसमें दृढ़ता लगती है। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी चाहिए। आरव ने हार नहीं मानी। उसने शायद छोटे कदम उठाए होंगे,
जैसे रात को फोन जल्दी रखना, सोने का एक निश्चित समय बनाना। हाँ, और स्रोत में संघर्ष का जिक्र महत्वपूर्ण है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि बस सोचा और हो गया। सही बात है। आरव की कहानी में बताया गया है कि लगभग 3 हफ्ते यानी करीब 21 दिन लगे उसे इस नई दिनचर्या के साथ तालमेल बिठाने में। 21 दिन? हाँ, ये नंबर अक्सर आता है आदत बनाने में। हाँ, स्रोत भी इसका उल्लेख करता है। धीरे धीरे उसका शरीर और दिमाग इस नए पैटर्न के आदी हो गए। और फिर बदलाव दिखने शुरू हुए। कहानी बताती है कि सबसे पहले उसने महसूस किया कि उसके पास सुबह काफी समय होता है शांति से तैयार होने, नाश्ता करने और यहाँ तक कि थोड़ा पढ़ने का भी। और इसका असर क्या हुआ फिर उसकी पढ़ाई वगैरह पे? परिणाम काफी गहरे थे, जैसा स्रोत बताता है। कॉलेज में उसका ध्यान बेहतर लगने लगा क्योंकि वो थका हुआ और हड़बड़ी में नहीं था। फोकस बढ़ा। हाँ, उसकी पढ़ाई में सुधार हुआ। पर स्रोत जिस सबसे बड़े बदलाव को रेखांकित करता है वो उसके अंदरूनी एहसास में था। अच्छा। उसे दिन भर ज्यादा ऊर्जावान और सकारात्मक महसूस होने लगा। उसे अपने ऊपर एक नया नियंत्रण महसूस हुआ। वो सेल्फ कंट्रोल वाली बात। हाँ, और सबसे अहम बात, उसे खुद पर गर्व होने लगा। उसे लगने लगा कि उसने अपनी जिंदगी की एक बड़ी चुनौती पर विजय पाई है। 6 महीने बाद, जैसा कि कहानी बताती है, वो बाहर से शायद वही आरव था, लेकिन अंदर से वो एक ज्यादा आत्मविश्वासी, शांत और अपने जीवन के प्रति ज्यादा उत्साहित व्यक्ति बन चुका था। वाह! ये कहानी दिखाती है कि ये 5 फायदे सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये वास्तविक जीवन में अनुभव किए जा सकते हैं। आरव की कहानी वाकई प्रेरणादायक है और ये दिखाती है कि एक छोटा सा बदलाव कैसे धीरे धीरे पूरे जीवन पर असर डाल सकता है। बिल्कुल। तो इस पूरी गहरी पड़ताल का सार क्या निकलता है अगर हम स्रोत की मुख्य बातों को समेटें? तो सुबह जल्दी उठना अपने आप में कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली जरिया है, एक टूल है, एक माध्यम। हाँ, जरिया है ज्यादा आत्मनियंत्रण पाने का। सही। दिन की शुरुआत शांत और स्पष्ट दिमाग से करने का, अपने 24 घंटों का बेहतर इस्तेमाल करने का, समय का सदुपयोग, अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का, बिल्कुल, और अंततः अपने आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाने का। बिल्कुल। ये एक निर्णय है, जैसा स्रोत बार बार कहता है, एक चॉइस। हाँ, एक सचेत चुनाव जो रोज सुबह करना पड़ता है। ये शायद उन कुछ चीजों में से है जिस पर हमारा पूरा नियंत्रण हो सकता है, बाहरी परिस्थितियों के बावजूद। सही कहा। स्रोत इसे अपने जीवन की ड्राइविंग सीट पर आने जैसा बताता है। ये अनुशासन, स्पष्टता, समय का लाभ, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास का एक शक्तिशाली संयोजन है जो धीरे धीरे हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। हाँ। जैसा कि स्रोत के अंतिम विचारों में बड़ी खूबसूरती से कहा गया है। हाँ, वो पंक्ति मुझे भी काफी यादगार लगी। जो सूरज से पहले उठता है वो अपनी किस्मत से आगे निकल सकता है। शायद इसका मतलब ये है कि आप परिस्थितियों के शिकार होने के बजाय अपने दिन और अपने जीवन को आकार देने की पहल करते हैं। अपनी किस्मत खुद लिखने की पहल एक तरह से। हाँ, हर दिन एक कोरे कैनवस की तरह है, एक नया अवसर। बिल्कुल। और जैसा हमने इस चर्चा में समझा, स्रोत के अनुसार वो अवसर शायद तब और ज्यादा प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है जब हम सुबह की पहली किरण का स्वागत करने का निर्णय लेते हैं। तो यहाँ रुककर सोचने वाली बात ये हो सकती है, कल सुबह जब अलार्म बजेगा, हाँ, तो वो कौन सा छोटा सा निर्णय होगा जो हम लेंगे और उसका दूरगामी असर क्या हो सकता है? ये सवाल हर किसी के लिए